आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने आमेर राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल को नई हेमेटोलॉजी एनालाइजर ऑटोमेटिक जांच मशीन की सौगात दी है। इस सौगात से आमेर वासियों को काफी फायदा होगा। बता दें कि इस मशीन से 21 प्रकार के ब्लड टेस्ट होंगे। केवल 1 मिनट में ही जांच रिपोर्ट भी प्राप्त की जा सकती है। सतीश पूनिया ने कहा कि आमेर अस्पताल को एम्बुलेंस समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी। आमेर एक महत्वपूर्ण कस्बा है और चिकित्सा सुविधाओं के लिहाज से यहाँ हर समय कोई न कोई ज़रूरत रहती है। सरकार ने इस चिकित्सालय को क्रमोन्नत जरूर किया है, कुछ और सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है। पिछले कार्यकाल में हमने एक एम्बुलेंस से लेकर कुछ और सुविधाएं यहाँ देने की कोशिश की थी। CSR के जरिए वेंटिलेटर्स कोरोना के काल में यहाँ हमारे भामाशाह ने दिया था। अभी अस्पताल की भवन भी पूरे तरीके से जो ज़रूरत है उसके मुताबिक नहीं है, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। सोनोग्राफी से लेकर कुछ और चीज़ों की। आमेर एक महत्वपूर्ण कस्बा है और चिकित्सा सुविधाओं के लिहाज से यहाँ हर समय कोई न कोई ज़रूरत रहती है। सरकार ने इस चिकित्सालय को क्रमोन्नत जरूर किया। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी विंग में आज व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं, जिसको चलते मरीजों को बिना दिखाए वापस जाना पड़ा। बता दें कि करीब 2 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज ऑपरेटरों ने आज सुबह काम बंद कर दिया। इस कारण यहां ना तो ओपीडी की पर्ची कटी, ना ही जांचों के बिल। जिले में चिकित्सा विभाग की ओर से तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0 चलाया जा रहा है। बता दें कि बीते 24 सितंबर से प्रारंभ हुआ अभियान आगामी 23 नवंबर तक चलेगा। कैंपेन के 60 दिवसीय कार्य योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत जिले में ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर आमजन को तंबाकू सेवन के खतरों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वहीं कार्य योजना के तहत जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बैठकों में तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लिए गए हैं। प्रत्येक पंचायत में रोल मॉडल बनाए जा रहे हैं, जो कि आमजन को तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। अभी जो फिलहाल जो 23 नवंबर तक हमारा एक अभियान है टोबैको फ्री अभियान, जिसमें यूथ को हम अपील कर रहे हैं कि भाई आप तंबाकू के सेवन को ना करें, क्योंकि तंबाकू हर शरीर के हर हिस्से को हानि पहुंचाता है। मुंह में अगर तंबाकू चबाते हैं तो मुंह का कैंसर हो सकता है लंबे समय तक, गले का हो सकता है, फेफड़ों का हो सकता है और पेंक्रियाज जो है किसी भी अंग का ये कैंसर कर सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं, यूथ से हम अपील करते हैं कि भाई आप जो है इस तंबाकू के सेवन को नहीं करें। इसके लिए ग्राम पंचायत और ब्लॉक लेवल पे भी मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है, दौड़ों का आयोजन किया जा रहा है, IEC एक्टिविटी कराई जा रही है। स्कूलों में भी हम जो है अपने ANMs वगैरह को जाकर बोलते हैं कि वो जागरूक करें, बच्चों को बताएं कि इस तंबाकू की क्या हानिकारक वो है, जिससे कि उनके अगर माँ बाप ले लेते हैं उनको इनकरेज करें या उनको ये कहें कि आप इस तंबाकू को छोड़ें, इससे हमारी सेहत पर भी नुकसान होता है। अभी जो
राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अखंड भारत के लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय एकता को समर्पित रन फॉर यूनिटी में सम्मिलित होकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और राष्ट्र नायक सरदार पटेल की स्मृतियों को नमन और विनम्र श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही रन फॉर यूनिटी में सहभागी रहे सभी युवा साथियों का अभिनंदन किया। वहीं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना आत्मनिर्भर विकसित भारत को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश एकात्मकता के भाव के साथ कार्य कर रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने जिस समय देश हमारा अलग अलग भागों में हिस्सों में खंडित था, तो एक व्यक्ति जिसका विजन था एक भारत का, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनका केवल विजन ही नहीं बल्कि उन्होंने इसको हकीकत में भी करके दिखाया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एकता और अखंडता के प्रतीक माने जाते हैं। और उनकी हस्ती ऐसी थी कि वो केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहे, देश के नागरिकों के दिल में बसे हुए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं, हम एक आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। हमारी विभिन्नताएं हैं देश में, खान पान, पहनावा, भाषा, लेकिन इस सब के बीच में हमारा जो एकता है, जो जुड़ाव है, वही भारत को संगठित और मजबूत रखता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के मद्देनजर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइकिल धावकों ने जागरूकता रैली निकालकर मतदाता सूची में 100% पात्र लोगों के नाम जुड़वाने का संदेश दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने वृत्तजन भ्रमण पथ से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 29 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है। इस दौरान पात्रता रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्य में बीएलओ की भूमिका अत्यंत जरूरी है और बूथ लेवल अधिकारियों की ओर से डोर टू डोर संपर्क करते हुए ये निश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे। बानसूर थाना पुलिस के थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई गई। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान भारत को अखंड भारत बनाने में सरदार पटेल का अहम योगदान था। वहीं वल्लभ भाई पटेल भारतीय बैरिस्टर, राजनेता और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले देश के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इस दौरान सभी पुलिस के जवानों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। इस मौके पर एसआई रामवीर सिंह, हेड कांस्टेबल रामरतन, मनोज कुमार सुबह सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।